नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चरित्र संधि के चलते भोपाल में एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जला दिया। बचे अवशेषों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। पुलिस ने अरवलिया खंती से महिला की खोपड़ी, पैर और पसली के 14 छोटे छोटे टुकड़े बरामद किए हैं। शादी का पवित्र बंधन जो टिका होता है भरोसे की बुनियाद पर, क्या हो जब उस भरोसे की बुनियाद में शक की दरार पैदा हो जाए। नमस्कार, मैं हूं आदिल खान और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 69 चैनल। जी हां, कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ईटखेड़ी क्षेत्र में पेश आया है, जहां पति द्वारा पत्नी को जलाकर मार दिया गया और उसके बॉडी के 14 हिस्से करके अलग अलग जगहों पर दफना दिया गया। आपको बता दें कि 21 मई को निशातपुरा थाना के अंदर युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद में युवती की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा पति को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई तो पति ने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया और उसने बताया शक के आधार पर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों की अगर माने तो पति ने पत्नी को मारने से पहले उसकी पिटाई कर उसे निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया भी था। आरोपी पति अब पुलिस गिरफ्त में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा माजरा। महिला 21 मई को लापता हो गई थी, तब उसे उसकी तलाश की जा रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या से पहले आरोपी पति ने महिला को गांव में मारपीट करते हुए निर्वस्त्र कर घुमाया भी था, फिर हत्या कर दी। निशातपुरा पुलिस के मुताबिक सानिया खान की गुमशुदगी 21 मई को दर्ज कराई गई थी। तभी से पति नदीमुद्दीन उर्फ मुन्ना गायब था। मुखबिर की सूचना पर नदीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआत में गुमराह किया। सख्ती से पूछताछ करने पर शनिवार को उसने पत्नी सानिया खान की हत्या करना कबूल किया, साथ ही शव को जलाकर फेंकने की जानकारी दी। एसडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि सानिया के पिता द्वारा निशातपुरा थाने में अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी तलाश में निशातपुरा पुलिस लगी हुई थी। पिता ने जानकारी दी कि सानिया का पति नदीम उद्दीन, जो कि परवा खेड़ा में रहता है, उसके द्वारा उनकी बेटी को 21 तारीख को घर पर बुलाया गया था। इसके बाद पुलिस ने तथ्यों में पाया कि नदीम उद्दीन ने अपनी पत्नी को अपने घर परवा खेड़ा पर बुलाया था, जहां उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई। इसके बाद नदीम उद्दीन द्वारा अपनी पत्नी सानिया का गला दबाकर हत्या कर दी गई। बाद में उसके शव को बोरे में भरकर खंती ले गया, जहां शव को जला दिया। बाद में अधजले शव को टुकड़े टुकड़े कर दफना दिया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी पति नदीम उद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। मैडम, थाना ईटखेड़ी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है? कुछ अवशेष के टुकड़े मिले हैं। जी हाँ, ये सूचनाकर्ता मोहम्मद वसीम द्वारा अपनी पुत्री सानिया उम्र 21 वर्ष के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना निशातपुरा में दर्ज कराई गई थी, जिसके गुम इंसान की जांच पर निशातपुरा पुलिस को ये तथ्य ज्ञात हुआ कि सानिया की पति नदीमुद्दीन द्वारा, जो कि परेवा खेड़ा का रहने वाला है, ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, इसके द्वारा 21 तारीख को अपनी पत्नी को परेवा खेड़ा घर पे बुलाया गया। इसी दौरान इनके बीच में वाद विवाद हुआ और अपनी पत्नी के चरित्र को लेके शंका जाहिर की गई और लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस दौरान नदीमुद्दीन द्वारा सानिया का गला घोटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसे एक ऑटो में बोरी में भरकर ऑटो में ले जाकर अरवलिया जोड़ के पास कचरा खंती में जलाया और अधजली लाश को गड्ढा खोदकर दफनाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा ये सारी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की तलाशी और उत्खनन का कार्य किया गया, जिसमें कुछ अवशेष मिले हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम और डीएनए हेतु भेजा गया है। और इसके बाद पुलिस द्वारा इसमें तुरंत ही 0 पे मर्ग कायमी और धारा 302, 201 के तहत अपराध कायमी कर थाना ईटखेड़ी भेजा गया है। इसमें हमारे द्वारा इसमें असल कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी ड्राइवरी मजदूरी का काम करता है, परेवा खेड़ा का रहने वाला है। लड़ाई झगड़ा किस बात को लेके होता था? इन दोनों पति पत्नी के बीच में साथ में नहीं रहने को लेकर पहले से वाद विवाद था और घटना की रात्रि अपनी बीवी के चरित्र को संदेह
के कारण इनके बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई थी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।